हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर तहे दिल से दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लासों के अंदर जो है अपन ने क्लास जो 10th जो है उसका चैप्टर 2.2 स्टार्ट किया था और कुछ दिनों से अपन जो है क्लास यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए पहला जो सवाल था 2.2 का उसको अपन ने फिनिश कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर 2 की कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 2 ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर आपने जो चैप्टर 2 का जो बेसिक देखा है तो मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र वो बताया था मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, और अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब ये तो था फॉर्मूला द्विघात बहुपद बनाने का, सूत्र का। अब सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि पहला जो सवाल है वो ये है कि प्रश्न पढ़ना है एक बार आप ध्यान से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, पहले किसका नाम आया, योग का, और फिर किसका नाम आया, गुणनफल का। योग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को और गुणा किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को। ठीक है, और वो दे रखा है 1/4 और -1। पहले में दे रखा है, पहले में देखना ना, दूसरे का पहला योग, योग किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, और दे कितना रखा है सवाल के अंदर हमें 1/4 दे रखा है। ठीक है सर, और फिर गुणा, गुणा जो है, गुणा कितना दे रखा है, तो गुणा अल्फा बीटा होता है और वो दे रखा है -1 दे रखा है। ठीक है, ये तो अपन ने वैल्यू रखी। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है सर, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र ये तो आ गया ना समझ में। योग दे रखा था 1/4 और योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और गुणा को बोलते हैं अल्फा बीटा, और वो कितना देता है, -1 दे रखा है, योग और गुणा। ठीक है, एक बार सवाल को भी आप अच्छे से पढ़ लेना वापस। चलिए, द्विघात बहुपद बनाना है तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला इसका। एक्स स्क्वायर तो वैसा ही चलने दो सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरा, यानी शून्यकों का योग कितना है सवाल के अंदर 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 1/4, और ये एक्स का एक्स प्लस ये प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान -1 तो ये -1। अब दो चिन्ह साथ में आ गए सर, तो ये तो समस्या वाली बात है, इसलिए एक चिन्ह वाली संख्या को क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। आया समझ में। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 2 -1/4 x -1/4x और प्लस इंटू माइनस माइनस और 1, और बराबर में क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब यहां तक भी आप छोड़ सकते हो सवाल को, पर बुक का आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको अब आपको क्या करना है कि x की पावर 2 -1/4 x और -1 बराबर 0 जो लिखा हुआ है ना सर, इसके अंदर आपको क्या करना है, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है वहां क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है 1 मान लिया। 1 4 और 1 1 4 और 1 का एलसीएम, वैसे तो ये सभी को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना है, x की पावर 2 है, फिर लगाओ इंटू, नीचे कितना है, 1 का भाग 4 में 4 बार, माइनस ऊपर कितना है 1x इंटू नीचे कितना है 4 है, 4 का भाग 4 में 1 बार, फिर माइनस 1 इंटू 1 का भाग 4 में 4 बार, और बराबर में 0। एलसीएम लेना आता ना भाई। 4 आगे लिख दो, x की पावर 2 -1 × 1 -1x ही होगा, और -1 × 4 4 होगा, बटेवा बड़ा 4 जाएगा इंटू में, तो गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो चुकी है हमारे द्विघात समीकरण। ठीक है,
ये था सवाल दूसरे का पहला सवाल। जैसा कि शून्यकों का योग हमें ये दे रखा था और शून्यकों का गुणा हमें ये दे रखा था। योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और गुणा को बोलते हैं अल्फा बीटा। फिर इसके बाद में सर फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 रखा, बाहर एक्स चल रहा था, प्लस प्लस अल्फा बीटा का मान -1, दो चीजें साथ में आ गया, एक को बंद कर दिया कोष्टक में। फिर एक्स स्क्वायर वो का वही माइनस माइनस 1/4x प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो 1 का 1 नीचे बराबर 0। इधर बटेवा में चल रहा है तो जिसके बटेवा में कुछ नहीं उनके बटेवा में क्या मान लिया 1 मान लिया। 1 4 और 1 का एलसीएम जो है 2 × 2 4 आ गया, नीचे 4 लिख दिया। ऊपर कितना है x की पावर 2, फिर इंटू लगाया, नीचे 1 है, 1 का भाग 4 में कितनी बार 4 बार, माइनस माइनस 1x इंटू नीचे 4 है, वापस 4 का भाग नीचे वाले 4 में 1 बार, जितनी बार भाग जाता है ऊपर इंटू में आ जाता है, माइनस माइनस 1 इंटू 1 का भाग 4 में 4 बार बराबर में 0, 4 × x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस 1 × x 1x और माइनस 1 × 4 4 और ये बटेवा कहाँ चला गया 0 में चला गया। मतलब बटेवा चाहे उधर गुणा में जाएगा तो 0 × 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो चुकी है हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल है समझ में आया होगा। अब जो है 100% जो है आपको रेगुलर आपका जो मैथमेटिक्स का जो मैटर है वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगा क्लास, विशेष तौर पर क्लास 10th का, और फिर कोशिश करेंगे क्लास 9 का भी यहाँ पर आपको मिले। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।